गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की बेसिकली। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 होते हैं। ये 40 एलिमेंट्स चार अलग अलग सीरीज के अंदर होते हैं, जिसमें हमारे आते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की लिखते हैं, जैसे मैंने आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D6 एंड 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया मेरा 3D में। तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल एंड सबशेल में आता है, उसी के अकॉर्डिंग को 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज का नाम दिया गया है। तो इन ईच सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। तो ईच सीरीज में 10 होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक के अंदर 40 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। 40 एलिमेंट्स। तो बेटा इन एलिमेंट्स को हमें बारीकी से एक एक करके देखना है, कैसे कैसे इन एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा 3D सीरीज की तरफ। हमारी 3D सीरीज क्या होती है? जो हमारी 3D सीरीज है वो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को लर्न रहती है बेसिकली। 3D सीरीज हमारी, तो उसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं होता, जो कि हमारी है स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होकर हमारी जिंक 30 तक रहती है। तो वो हम इवन 11th क्लास में भी हम अच्छे से उसको जान लेते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी इस बात को अच्छे से बखूबी जानते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। बात आती है हमारी 4D सीरीज की बेटा। जो हमारी 4D सीरीज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट है, आगे 36 हो गया। उसके बाद 2 यहाँ एस में है 38। तो ये वाई से शुरू होती है, यटीरियम, जिसको हम नाम दे रहे हैं यटीरियम। यटीरियम से लेकर आप 10 एलिमेंट ऐड कर लीजिए, 39, 40, ये जाएगी अप टू 48, जो कि CD होता है हमारा 48, कैडमियम। ये हमारा एलिमेंट कैडमियम। तो कई बार हम इनको जरा टफ समझ के छोड़ देते हैं, तो यही हमें याद रखना है। तो देखो कैसे हम इसको लर्न कर रहे हैं। तो इसको मैंने ऐसे निमोनिक्स कुछ बनाए हैं, इसके निमोनिक्स, जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखिए यटीरियम के लिए मैंने यारी, जरा, निभा, मैंने बोला यारी, जरा, निभा, मोत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, स्कैंडियम को 21 को 3D था ये मेरा। मैंने बोला है यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। एलिमेंट मेरे हैं गेटीरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। सिमिलरली 6 एलिमेंट मेरे आगे हो गए, 54, देन 56। यहां जो 5D सीरीज मेरी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है मेरी La, जिसको मैं कहता हूं लेंथेनम, जो कि एटॉमिक नंबर मेरा होगा 57। इसमें 10 ऐड कर रहा हूं, 57, 60, 66 आना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली यहां आता है 80, जो कि मेरा है Hg, जिसको मैं नाम देता हूं मरकरी का। क्योंकि ये आना था 66, आता है 80, यानी 14 एलिमेंट का कोई झोल है। वो झोल क्या है बेटा? 57 के बाद यहां 58 ना के 72 होता है। और 72 मेरा है HF, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको हम हैफनियम से जानते हैं, जिसको हम हैफनियम से जानते हैं। ये जो हैफनियम है और लेंथेनम है, इसके बीच में गैप आ गया,
जो गैप है मेरा 58 to 71 है। इस गैप को मैं कहता हूं 4F और लेंथेनॉइड्स, जिसको हम सेपरेटली F ब्लॉक में डिस्कस करते हैं। ये 14 एलिमेंट है। सिमिलरली इसको भी लर्न करने के लिए तो निमोनिक्स मैंने बनाया है, जो है मेरा ला एल के लेंथेनो की ला अप्ता। अब पूरा याद रखें, ला अप्ता, हफेनियम टेंटेलम हफ्ता, वरना टंगस्टन के लिए है रे उधर इधर। एलिमेंट की बात कर रहे थे, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, पिटाई और होगी प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। सो ये आप इस तरीके से लर्न कर पाएंगे इस सीरीज को। रही बात फर्स्ट सीरीज, जो कि आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। जो क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं बेटा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन बोर्ड में, तो यहां से ज्यादा रहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे हम एलिमेंट से बात करते हैं, जो मैंने सर्कल यहां कर रहा हूं इन एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्वाइनेज आप जानते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के सिक्के बनते हैं, तो सेड एज क्वाइनेज। नेक्स्ट पर हम आते हैं, ये जो एलिमेंट्स हमारे निकिल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, ये एलिमेंट हमारे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटालिस्ट होते हैं हमारे ये। सिमिलरली जो हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होने की वजह से उसको बल्ब में यूज करते हैं एज ए फिलामेंट। ये ये जो ऑस्मियम एंड इरिडियम है, ये हमारे हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट होते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी, ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा हमारी होती है, जो कि ऑस्मियम की हमारी है 22.59, जबकि इरिडियम की हमारी 22.61। बहुत क्लोज वैल्यूज हैं। सिमिलरली बेटा जो 4D सीरीज है एंड 5D सीरीज है, उन सभी के एलिमेंट्स का साइज आप जानते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज होता है, बट 4D एंड 5D का साइज, यहां साइज 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम है। पूछते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ दीज लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, पेपर में आ चुका है। जर्मेनियम और हर्फेनियम का साइज बराबर क्यों होता है? आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नियोबियम और टेंटेलम का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे आने वाले क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, मॉलिब्डेनम एंड पूछ सकते हैं टंगस्टन का क्यों, टेक्टिनियम और रीनियम का क्यों। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न ऑल द एलिमेंट्स। सिमिलरली बेटा अब आयरन, कोबाल्ट एंड मेटल्स को हम फेरस मेटल का नाम देते हैं। सिमिलरली इसमें एक चीज बड़ी अच्छी पूछते हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, दे आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, वी नो दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मींस बीच में, एस और पी के बीच में आते हैं। बट these cadmium, mercury and zinc, these are said as non-transition. पूछते हैं why these are non-transition? Because they have different property than rest of others. पूछते हैं क्यों ऐसा डिफरेंट होता है? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर D में पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से ये वीक करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और उस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है
इस वजह से हम कह सकते हैं दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जिसमें किसी एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट हो और उसका कोई स्टेबल आयन हो। उसका मतलब एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट या उसके स्टेबल आयन के अंदर हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशन। अगर किसी एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट उसके आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर इज 3d10 4s1। इफ यू सी द कॉपर, दिस इज नॉन ट्रांजिशन according to elemental state electronic configuration because it is having paired electron. If you write stable ion copper 2+, this becomes 3d9. 3d9 actually stable ion है और इसमें unpaired है एक इलेक्ट्रॉन। तो stable ion हो या elemental state, we can say copper is a transition. Similar fashion के अंदर if you go for zinc is 3d10 4s2. Zinc ion is also 3d10. So zinc is a non-transition because in both the cases it is having paired electron in d subshell. Thank you very much.